ठीक है। चलिए, आप लोगों को सीजीएल के लेवल में नहीं जाना, तो एडवांस और ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं पूछेगा, ज्योमेट्री नहीं पूछेगा, तो बच गया बाकी का लेसन इधर। ठीक है, तो वो करना है, और हर चीज़ को रेशियो से करने के लिए रेशियो तगड़ा होना चाहिए मेरे क्लास में। क्लियर है? तो रेशियो को क्या किया गया है, 4 भाग में बांटा गया है। अब किताब क्या बांटा वो हमको नहीं पता, लेकिन हम 4 भाग में बांटे हैं। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 4 जैसे ही आप कीजिएगा आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। बैठिए जी। ठीक है, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करेंगे 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा टाइप 4 में। यानी कि आज का क्लास भी ऐसा नहीं है कि बेसिक है, उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए, इसमें कलर कहां से ले लिया जा रहा है जी? मार के ही ना। ये तो लेंगे तो हटाएंगे तो पूरा बोर्ड खत्म हो जाएगा फिर। अच्छा ठीक है, देखते हैं, एक बार रुक जाइए। कहाँ जाए इसमें अब? पेंसिल में तो गए हैं, वाइट भी लिए हैं, इसको बंद कर रहे हैं तो खत्म हो जा रहा है। यहाँ से नहीं ले रहा है, देख रहे हैं, जब तक ये हटेगा नहीं, जब तक नहीं लेगा। ये कोई और नोट पैड होता है इसमें। रुकिए रुकिए, हमको पहले एक बार, अरे बाबू कलम चेंज किए हुए हैं। ये वाला नोट है क्या कि वही है? अच्छा रुकिए, चलिए यहां देखिएगा, रेशियो कहते हैं किसको है? वैसा नंबर जो P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, एक लाइन और आगे बढ़ जाएंगे तो वो फ्रैक्शन में घुस जाएंगे। फ्रैक्शन में क्या होता है? Q ऑलवेज ग्रेटर देन P होता है, तो वो फ्रैक्शन होता है। तो फिलहाल रेशियो है, तो रेशियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। इसको लिखने का तरीका कैसे है? P बाई क्यू या P इज टू क्यू। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जहां दिक्कत होगा वहां बोलिएगा तो स्पीड कम करेंगे, नहीं तो फिर हम तेजी से निकलते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, तो अब क्या करना है, सारा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है? यहां से। यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कैसे? राम के पास कुछ धन था जो P और Q अपने बेटों में बांटा है 3:7 के रेशियो में। यदि बड़ा बेटा और छोटे बेटे के बीच में 5,000 का अंतर है, तो बताइए बड़ा बेटा को कितना मिला? ये सब क्वेश्चन होगा। इसमें क्वेश्चन चालू कहां से हुआ? बेटा में कैसे बांटा है? 3:7 के रेशियो में। तो ये क्या है? रेशियो है। तो आज का क्लास पूरा हमको इसमें लगेगा, यहां तक पहुंचने में लगेगा आपको आज। इसके पहले का जो क्या है बैकग्राउंड, उसको अगर पकड़िएगा तो जाके रेशियो मजबूत होगा। और वहां पे टोटल 4 भाग में बांटे हैं यहां तक पहुंचने के लिए, क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेंगे तो फिर दिक्कत होगा जी। उनको बुलाइए ना एक बार। नहीं आएगा जब तक ये नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। जिसके इसको हटाएंगे पूरा मिट जाएगा। आप लोग पहले इतना उतार लीजिए तो ऊपर में डिफिनीशन के रूप में फटाफट, बहुत कम लिखवाएंगे। बरजेश जी, इसका नोट्स ये कुछ अलग नोट है, एक नोट्स अलग होता है। जैसे इसको अभी हम काटेंगे ना, नेक्स्ट पेज नहीं जा रहा है इस पे। नेक्स्ट पेज कैसे जाएगा? देखिए, ये तो सेलेक्ट किए है, जैसे ही इसको हटाएंगे वो वाला नोट कहाँ से आएगा? तो इसका कलर किसको? इसको? ये कहाँ से हटेगा? नहीं जा रहा कहीं, वही तो दिक्कत।
ये अभी भी तो वही दिक्कत है। अभी कैसे हम करेंगे इसको? बहुत दिक्कत हो जाएगा, हर पेज को हम फिर से वही चीज आया। देखिए ना हाइड हो जाता है सर। इसका पेन कैसे सेलेक्ट होगा? वाइट कीजिए इसको, अब जाके वो हटा है। चलिए ठीक है, अब ठीक है। चलिए देखिएगा, वहां तक तो डिफिनीशन तक हो गया। टाइप 1 चालू कीजिए तो आप लोग। टाइप 1 हम क्या बोले हैं कि क्वेश्चन पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यहां पे लिखने का तरीका है पी बाई क्यू या पी इज टू क्यू। तो अब क्या करना है हमको, यहां पे पहुंचेंगे तब क्वेश्चन बनेगा। तो वहां पे पहुंचने के लिए सबसे पहले टाइप 1, यदि क्वेश्चन ऐसा हो 1:2 और 1:3, तो ये उस रूप में है क्या? नहीं है, फिलहाल तो फ्रैक्शन के रेशियो के टाइप में है, तो ये तो नहीं है। तो पहले सिंगल लाइन में उसको लाना होगा। तो सिंगल लाइन में इसको कैसे लाते हैं बताइए आंसर फटाफट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, सभी को पता है ना ये बात। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों करते हैं? कोई भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते क्यों है? चलिए, डिजिट को सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, बेस को सेम करने के लिए, ठीक है। अगर नीचे का बेस दोनों जगह 3-3 होता तो कट जाता, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं 1/2 इसको 3 से गुना कर दिए और 1/3 इसको क्या किए 2 से किए, दोनों में 6-6 हो गया, कट तो गया। लेकिन ये कौन किया है? अपने मन से हम लाए हैं। मैथ ऐसा चीज है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। इसको बैलेंस करने के लिए क्या किए ऊपर, इसको बैलेंस करने के लिए 2। अब नीचे से 6 कट गया तो आपका आंसर कितना हुआ 3:2, ठीक है। इसी चीज को आप लोग बोले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1:2 और 1:3 इसको यहां गुना कर दीजिए, इसको यहां कर दीजिए 3:2। तो अब से याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों होता है, नीचे वाले डिजिट को सेम करने का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक तरीका है। क्लियर है? तो ये ऑलरेडी आपको आ रहा था। तो 2-3 एग्जांपल यहां से आप लोग फटाफट बनाइए। तो 15/17 और यहां पे कर देते हैं 9/13। ऑनलाइन बाबू जितने लोग हैं, है ना, कहीं नहीं कहीं उठ के जाना होना नहीं है, कंटिन्यू बस देखे रहना है। अभी 1 घंटा आप कंटिन्यू रहिएगा, मैथ बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, किसी का आंसर है क्या? चलिए, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कितने लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए हैं? डायरेक्ट क्रॉस किए हैं? पहले काटना है, क्योंकि हम आपको बच्चा समझ के नहीं पढ़ा रहे, पहले ही बात बता देते, बच्चा समझ के नहीं पढ़ा रहे कि काटना सिखाएंगे। बाबू 10 एग्जाम्पल काटने का हुआ, बहुत टाइम चला जाएगा। हम डायरेक्ट आते जा रहे, चेक करते जा रहे कि आप लोगों का कितना आ रहा है। तो सबसे पहले इसको काटना होगा, तो इसको काटेंगे। कैसे कटेगा? ये 5, ये 3 से अब कटेगा क्या ऊपर नीचे?
नहीं, तो 13 पचे 65 और 17 तिया, अब आपका आंसर कितना हो गया? 65 51। ठीक है, एग्जाम्पल एक और लीजिए तो। एक मिनट अभी रुकिए, लिखिएगा मत। और यहाँ पे सेट करने देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को कैसे चेक कर ले। चलिए बनाइए तो इसको, इसका रेशियो बताइए तो जल्दी से क्या होगा। कैसे काटे हैं? ऐसे काटे हैं या ऐसे काटे हैं? सबसे पहले काटेंगे कैसे? जब भी काटेंगे तो बाबू पहले ऐसे काटिएगा, ठीक है ना। रीजन क्या है? ऐसे काटेंगे, सपोज दैट अगर दो आदमी मेरे पे अटैक कर रहा है, हम चाहते हैं कि वो दोनों रुक जाए एक बार में, तो हम तलवार को एक एक करके मारेंगे माथा पे, कि एक बार ऐसे मारेंगे तो दोनों कट जाए। सिंपल समझ में आया? जब भी काटते हैं तो सबसे पहले तलवार ऐसे काटेंगे तो दोनों का दोनों रुक जाएगा। अगर एक को ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, अभी भी एगो जिंदा है, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए आप तक शायद पहुंच जाएगा। क्लियर है? ऐसे काटेंगे नहीं कटेगा ना, तब जाके हम ऐसे ऐसे काटेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे ही काटना है, ठीक है। चलिए, तो आपको ऐसे काटे हैं तो ये 5 और ये कितना 4 और ये 2 1 16 32 16 48 3 ऐसे कटेगा। अब नहीं, तो ये इधर है, ये इधर। क्लियर है इतना? तो चलिए आ जाते हैं टाइप 2, हेडिंग मारिएगा टाइप 2। टाइप 2 में क्या करना है? 1:2 1:3 1:4 इसको रेशियो में लाना है। कैसे? P/Q/R बोले थे ना, कोई भी क्वेश्चन होगा सिंगल लाइन से चालू होगा, अगर उसके पहले भी दे दिया तो आपको इसमें लाना पड़ेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो फिर इसको सिंगल लाइन में लाने के लिए क्या करना है बताइए? इसका रेशियो कितना होगा? रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो एलसीएम लीजिए 2 3 4 का। अब क्या करेंगे? 12, 2 से 12 कितने बार में कटता है? यही ना करेंगे। यहां पे भी 12, 3 से करेंगे तो 4 और यहां पे 12 और यहां कितना 3। अब नीचे वाला ये कट गया तो आपका आंसर कितना हो गया? 6 4 3। ठीक है, हाँ अब जरा सा एलसीएम लेके दिखाइए तो हमको, अब मजा आएगा। लीजिए एलसीएम। तो अब एलसीएम से तो नहीं कुछ कर पाइएगा, तो इस मेथड से आप नहीं जवाब दे पाइएगा एग्जाम वाले क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि कम से कम आपका बेस तो मजबूत है, ये बताए हमको कि मैट्रिक पास है, ये प्रूव कर दिए, ठीक है। चलिए, नहीं देखिए बहुत सारा होता है ना कोचिंग में पढ़ाते हैं, पता चला ये भी नहीं आ रहा करने, तो हमको आगे वाला बताने में बहुत खराब लगता है कि हम क्या बताएं, उसको महत्व नहीं पता चलेगा ना कि आप क्या चीज़ सीखे। चलिए ये चीज़ सीखे ना, अब हम ऐसा बता रहे बिना पेन लगाए जिसको अगर हम बना ले, ठीक है, तो वो चीज़ करना है। क्या बाबू? तो कटेगा नहीं, तीनों में सेम है तो कटेगा ना। मैट्रिक पास है कि नहीं आया, अब हमको शक हो गया। अरे भाई ये सब मैट्रिक के पहले था ना जी, काटना सीखना। आप यहाँ पे काटने सीखने नहीं ना आए हैं, काटने के लिए नहीं आए, लेकिन फिर भी जब भी काटेंगे बाबू काटने के लिए सीख लीजिए। यहाँ पे यहां देखिएगा, ये तख्ता है लकड़ी का, लकड़ी का नहीं देखते हैं, जलावन के लिए उसको फाड़ा जाता है छोटा छोटा टुकड़ा। 3 लकड़ी का तख्ता है, हम बोलेंगे बाबू एक बार में काट दीजिए,
जितना कटेगा ले जाइए। तो क्या कीजिएगा, आप इसको काटिएगा तो 2 भाग में बटेगा, बस यही बटेगा। अगर हम तलवार ऐसे चलाएंगे तो तीनों कटेगा ना। अरे भाई कस के एकदम मारेंगे, कस के एकदम, तो तीनों कटेगा। और ऐसे काटिएगा तो कितनों जोर से मारिएगा तो इसको कोई असर नहीं होगा। तो हम क्या बोले हैं, काटने के सिलसिले में कोशिश करना है कि सबसे ज्यादा जिससे कटे। तो सबसे ज्यादा किससे कटता है, ऐसे। और यहां देखिए तो तलवार चलाए तो तीनों कटा कि नहीं कटा, एक डिजिट से। एक ही तलवार से तीनों, यानी कि एक ही तलवार का मतलब होता है एक ही डिजिट। एक ही डिजिट से अगर तीनों कट गया तो आप काट दीजिए। तो ये तो भाई काटने के लिए आप हमको बोल रहे हैं कि सिखाइए काटना कैसे है। ठीक है, कोशिश किए हैं, हो गया बाबू। अगर यही चीज ऊपर रहता तो ऊपर कटता, ठीक है, ऊपर काटते, नीचे भी काटते हैं, कटता तब। ऐसे हम बहुत एग्जांपल लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा काटने वाला जो प्रॉब्लम है। चलिए ये तो हो गया आप लोग का मेथड, क्लियर है। अब यहां से हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, उसको सीखना है। ठीक है, यहां देखो सभी लोग कंसंट्रेट कीजिए। स्पीड बढ़ाना है तो फिर मेरे साथ कंसंट्रेट टोटल यहां करना है। इसको बनाना है बिना एलसीएम का, डायरेक्ट हम बना दें तो क्या करना है आपको, यही ना है, ये P है, ये Q है और ये R है। सिंपलेस्ट हमको इस रूप में लाना है, कुछ नहीं। पहले सबसे पहले किसको निकालना है, P को। कहानी खत्म कीजिए, P को झाप दीजिए, क्या बच गया, कहानी खत्म, इसका आंसर आ गया। इसको निकालना है, इसको झाप दीजिए, क्या आया, 8 हो गया। इसको झापेंगे तो क्या आया, अब ये कट रहा है, हो गया आपका आंसर। एलसीएम से फ्री हो गए अब हम, क्लियर है। चलिए फटाफट कीजिए, तो 2-3 एग्जांपल दे रहे हैं। अभी सबको लिखवाने की जरूरत नहीं ना, झापने वाला मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, पेज हटा रहे हैं। चलिए फटाफट बताइए तो। मेरा सारा मैथ ऐसे ही रहेगा, कोई थ्योरी नहीं, और सब मैथ आपसे हम बनवा लेंगे। जब कॉपी पे नोट करना है तो भाई आपके पास किताब बहुत राइटर का है रखा हुआ। चलिए इसको झापेंगे तो 5 चौके 20, इसको झापेंगे तो 45, इसको झापेंगे तो 9 चौके 36। अब ये कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 3/5, 1/2 और 2/7। चलिए बनाइए तो। हमको भी आंसर नहीं याद है, बाकी लोग को आप बताइएगा ना। अरे भाई अब ढकिए, एक अंगूठा खाली अंगूठा से ढक ढक के फटाफट बनाइए, ठीक है। चलिए यहां पे ढकेंगे तो 7 दूनी के 14, 14 तिया कितना, इसको झापेंगे तो कितना, 7 × 5 = 35 और गुने 1। अब यहां पे सही देखा, हम इसको झापे तो 7 दूनी के 14, 14 तिया 42। तो कैसे 14, और कहां पे लिख रहे हैं, ऊपर में ना, और ऊपर में 3 पहले से बैठा हुआ है तो वो 3 से गुना हो जाएगा, ऊपर में जो भी डिजिट होगा उसको गुना कर देगा। तो 7 दूनी के 14, 14 तिया 42। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे ढाके हैं कितना, 7 × 5 = 35 और गुने कितना 1, तो ये 35 ही रह जाएगा। यहां पे 5 दूनी के 10 और गुने कितना 2, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो आपका यही आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल,
हो गया आपका आंसर। कहाँ अभी बनाइए, इसको नहीं बनाइए, आप बनाइए इसको। यहाँ पे बाबू, चलिए ये कैसे आया, इसको झापे हैं तो 7 पचे 35 और ऊपर में पहले से क्या है 35 गुने 1 कितना होता है, यही ना। सात पचे 35, 35 गुने 4 कितना हुआ है 140 ना। चलिए इसको झापे हैं तो 7 पचे 35 और गुने 4 140, इसको झापे हैं 5 पचे 25 गुने 3 कितना 75, इसको झापेंगे तो 7 पचे 35 और गुने 2 70। अब आपको देखिए तो 5 से सब कट रहा है तो काटेंगे, क्लियर बाबू, आपको समझ में आया, सब कट रहा है 5 से तो काटेंगे, अगर 2 कट रहा है 1 नहीं कटता तो नहीं काटते, तो 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 28 में, और ये अब कटेगा नहीं कटेगा। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा 28 15 14। अब एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे टाइम झूठ मूठ का जाएगा। क्लियर है ना सभी को, क्या और एग्जाम्पल की जरूरत है। टाइप 3 हेडिंग मारिए तो टाइप 3। हाँ बोलिए। अभी तो चालू है किए हैं, जो आप आगे का काहे पूछ रहे हैं। अभी टाइप 5 में आप चले गए, वो सब आएंगे, आप निश्चिंत रहिए ना। यहाँ पे तो आप लोगों को कोई बोरिंग रोड से लेके आपको इधर कोई बाल भी बाका नहीं करेगा मैथ में, इस कदर रहेंगे। आप बस कंसंट्रेट कीजिए और क्लास कभी छोड़िएगा भी मत। हाँ कैसे, ओ अच्छा इस बार से पता है कोई और कोचिंग वाला हायर कर चुका हमको, एक दोपहर का टाइम था उसमें भी वो हमसे मांग लिए कि सर सीजीएल का बैच देना है, आप ही को सब लड़का लोग याद कर रहा है। सीजीएल के लिए अमृत का काम करने वाले हैं मैथ में हम। आपको नहीं पता ज्योमेट्री, अगर 20 दिन ज्योमेट्री मेरे क्लास में रहेगा ना, एक एक चीज़ आपसे मुंह से हम उगलवा लेंगे, सारा का सारा थ्योरी बिना पेन लगाए। ठीक है, तो सवाल आपसे कब, ज्योमेट्री का सवाल कैसे नहीं बनता है, क्योंकि ज्योमेट्री में एक सवाल में 4 थ्योरम से जोड़ के उसको बनाता है। 2 को थ्योरम याद भी है ना तो तीसरा नहीं याद है तो गया। लेकिन हम जब चलेंगे एक एक थ्योरम आपके मुंह पे रहेगा, एकदम इंजॉय करेंगे क्लास को। ठीक है, तो खैर ज्योमेट्री की तरफ आपको तो जाना नहीं है, आपको तो इतना से बस किसी तरह पास हो जाना है इस एग्जाम में। ठीक है, तो कम टाइम में हम लोग को ज़्यादा गेन करना है, तो कोशिश कीजिए कि मेरा टाइम 12 बजे रखाइए, तो हम 1.5 घंटा मेरा काउंट होता है यहाँ पे एक क्लास। तो हम क्या किए, चलिए कोई बात नहीं, हम 2 घंटा में ले लेंगे। अब यहाँ से टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 से टाइप 3 किसको कहते हैं, यानी कि अभी जो हम क्या कर रहे हैं ना, बस बेस आपका मजबूत कर रहे हैं रेशियो के सवाल से, मतलब कि रेशियो का सवाल बन जाए। और रेशियो का सवाल बोले ना, जैसे ही आएगा आपको नहीं पता चलेगा कि टाइप 1 टाइप 2 मिला के दिया है कि टाइप 3 टाइप 4 मिला के दिया है, और ये सब मिला के दिया, आपको पता नहीं चलेगा तो रेशियो का सवाल नहीं बनता। तो हम क्या किए, टाइप 1 बता दिए कैसा होता है, टाइप 2 बता दिए। अब आते हैं टाइप 3 में। टाइप 3 कैसे लिखता है, आप लोग हेडिंग दीजिएगा टाइप 3। 2A 3B 4C अगर ऐसे पैसा बांटें तो बताइए ABC का रेशियो क्या होगा। कितने लोग को आता है पहले बता दीजिए, तो इसको ABC का रेशियो निकालना है। चलिए अब मैट्रिक पे आ जाते हैं। टाइप का मतलब क्या होता है, अलग, इसका दुनिया थोड़ा सा अलग है। जब सब सीख जाइएगा तब उसके बाद खिचड़ी पकाना है। चलिए पहले तो हम मैट्रिक वाले में आ जाते हैं। सपोज चलिए मैट्रिक के पास करने के लिए बैठे हैं, उसमें कैसे पढ़े होते आप लोग मैट्रिक में इस चीज को, माना के इतना इजकल टू इतना इजकल टू इतना के, तो 2A इजकल टू के लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा, 1 बराबर k/2 लिख सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली B इजकल टू k/3 लिख सकते हैं कि नहीं।
क्लियर ना बाबू सबको? ठीक है, सिमिलरली C बराबर कितना होगा? K/4। और हम आपसे मांगे क्या थे? A/B/C तो मांगे थे, यही ना मांगे थे। इसमें A का वैल्यू कितना आया? K/2। और इसका कितना आया? K/3। और इसका कितना आया? K/4। अब बताइए K कटेगा कि नहीं कटेगा? K कहानी खत्म हो जाएगा। जैसी कहानी खत्म होगा और ये आ जाएंगे टाइप 2 पे, और इसको बनाना आप लोग को सिखा चुके हैं। इसको झापो, है ना, इसको झापेंगे तो कितना होगा? 4×3 12। इसको झापेंगे तो 8, और इसको झापेंगे तो 6, और ये कटेगा तो क्या होगा? 6 4 3 आपका इसका आंसर होगा। ये था मैट्रिक में आप लोग पढ़ के आए थे, याद रहना चाहिए था। ठीक है, हाँ जल्दी से उतारिए, आधा लाइन लगेगा उतारने में, उतार लीजिए तो बेटर है। क्या बाबू? के मान के तो बनाना है, ये आपको याद दिलाए, मैट्रिक में पढ़ना था, ये आपको नहीं याद आया तो याद दिलवाए हैं। ये आपको याद रहता तो हम बढ़ जाते आगे। हो गया? चलिए, अब हमारा स्टूडेंट क्या करेगा? नहीं पढ़ेगा ऐसे, आप लोग इसके लिए नहीं आए हैं। बिना पेन लगाए बिना इसको बनाना सीखना है। पहले तो बेस मजबूत होना चाहिए, जरूरी है, हम हर चीज में सिखाएंगे आपको बेस, ठीक है ना। इसके बिना आपका बेस नहीं मजबूत होता। कैसे हुआ पता चल गया। अब इसको बिना पेन लगाए कैसे बनाते हैं, यहां पे ध्यान से सीखिए। तो इसको 2A 3B 4C, ठीक है। अच्छा, इसका जिक्र कहां होता है? ये जो सवाल अभी मैथ का बना है, कहीं ना कहीं लाइफ में तो यूज हुआ होगा, तब तो ये सवाल बना है। कैसे बना ये सवाल? आपको लैंग्वेज अभी हम क्या किए, हटा दिए हैं। यही लैंग्वेज आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। एक आदमी ABC में पैसा बांटा है, ठीक है। अब पैसा तो बांटा है, तो हम पूछे कि बाबू किस रेशियो में पैसा बटाया, ठीक है। हमको तो कुछ पता ही नहीं चला किस रेशियो में पैसा बटाया है, कितना कितना पैसा बटाया हमको बताओ। तो बोला कि सर आप मैथ के टीचर, हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे, है हिम्मत तो निकाल लो पैसा, हम लोग को कितना कितना दिया गया है। तो बोले ठीक है बाबू, कुछ हिंट तो करो। ठीक है सर, देखिए सर हमको 50 रुपये मिला था, यहाँ देखिएगा हम दिखा रहे, इसको जो पैसा मिला था इसको 2 से गुना कर दीजिए। वो लड़का हिंट क्या दिया कि सर हमको जो मिला ना, हमको 2 से गुना कर दीजिए मेरे पैसा को, ठीक है। और बगल वाले को जो मिला ना उसको 3 से गुना कर दीजिए, और जो लास्ट वाले को मिला ना उसको 4 से गुना कर दीजिए, सबका पैसा बराबर हो जाएगा। अब आप बताइए कि किसको किसको कितना मिला। समझ में आया ये चीज? यही चीज आपको लैंग्वेज में डाल के क्वेश्चन बनेगा, अभी चालू हो जाएगा क्वेश्चन एक एक करके, ठीक है। तो अब कैसे करना है, क्या करना है, कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A को मिला देखिएगा 25 रुपया, B को मिला 50 रुपया, और C को मिला 100 रुपया, ठीक है। तो ये क्या किया, ये नहीं देगा, ये झाप लिया, आपको नहीं पता, आपको हिंट दिया कि सर हमको जो भी मिला है ना इसको 4 से नहीं 8 से गुना कर दीजिए, तो 200, 800 को गुना करें 200, इसको कितना से 4 से गुना कर देंगे तो 200 हो जाएगा, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो बताइए हम लोग का धन बराबर हो जाएगा ऐसे। तो बताइए कि किस रेशियो में हमको पैसा बटा था। इसको काट देंगे तो वही आपका आंसर आता, तो ये तो पता ही नहीं हमको, आपको तो हिंट दिया है ये। अब इससे आपको निकालना पड़ेगा ये ABC का रेशियो, उसके बाद टोटल कितना मिला उतना के अनुसार से बांटेंगे, पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये कहां से लाइन आया, कब ये लाइन क्रिएट होता है, वो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे ही बनता है क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, इसका तो कन्वेंशनल मेथड सीख गया है, ठीक है। क्या बोल रहे, ये आपको हम दिखा दिए ना, ये चीज नहीं रहता
अब कोई बोलता कि सर हमको ऐसे करने से हम लोग को सबका धन बराबर हो जाएगा, तो बताइए किस रेशियो में पैसा बटा था? ये वाला आपको निकालना है, जो कि आपको हम दिखा के अभी प्रूव करने का कोशिश किए, समझाने का कोशिश किए कि सवाल कैसे बनता है। क्लियर है? तो अब हटा दिए। अब बात करते हैं यहाँ से कन्वेंशनल मेथड। तो आपको सीख चुके, किताब में ये मेथड है। हमारा स्टूडेंट क्या करेगा भाई, कुछ नहीं करना, सीधे पेन उठाना है, इसको झाप देना है। 4 कितना, कहानी खत्म। इसको झापना है, इसको झापना है, हो तो गया। इसको काट दीजिए, 6 4 3 आ तो गया 6 4 3। बेटर है तो अच्छा है, ठीक है। तो फिर आपसे पूछ रहे थे तो आप क्यों नहीं जवाब दी शुरू में ना? हम पहले बोले थे कि बताइए इसको कैसे बनाते हैं, तो कोई बोल ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आगे फिर आपको मौका देंगे। टाइप 4 इस बार आप ही से पूछ के आगे बढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता तो सीख लेना है। अब यहां से इससे शॉर्टकट पूरे दुनिया में कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। इससे और शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं, फटाफट आप लोग को बताना है। 3A 5B C, बताइए क्या होगा इसका रेशियो, फटाफट निकालिए। तो हाँ बाबू, इसका क्या होगा? 5 3 15। हाँ जी, सबका आया है, ठीक है। इसको झापे 1 गुने 5 5, इसको झापे हैं 3 गुने 1 3, इसको झापे हैं तो 5 3 15, नहीं कटेगा तो आपका आंसर यही होगा। फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए पहले इसको काटे कि गुना किए हैं? पहले काटना था, हम जानबूझ के दिए कि भाई आप लोग सीख लीजिए, जो नहीं जानते सीखिए। पहले कटेगा किससे? 5 से, 3 बार में, 5 बार में, 4 बार में। अब ये 3A हो गया, इसको झापेंगे तो 5 चौके कितना? 20। इसको झापेंगे तो 4 तिहाई 12, इसको झापेंगे तो 15। अब ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। चलिए बनाइए। और किसी का? सिंप्लीफाई करके आपको आंसर देना है कि उससे ज्यादा अब ना कटे। 15 10। क्लियर बाबू सभी को? कोई ऐसा नहीं ना कि अभी भी शर्मा के बैठे कि काटने नहीं आ रहा, ही नहीं आ रहा, वो आ रहा, बैठे हुए हैं, बाकी लोग आंसर दे रहा है ना। क्लियर है सभी का? इतना तक के लेवल, ठीक है। अब ये कटेगा 7 से ही दिए थे कटने वाला, 4 बार में, 6 बार में, 5 बार में। अब झापेंगे तो 6 5 30, इसको झापेंगे तो 5 चौके 20, और इसको करेंगे तो 6 चौके 24। फिर कटेगा ये 15 10 12, 3 से कटेगा ये, लेकिन ये नहीं कटेगा तो आपको नहीं काटना। जब भी काटेंगे तो एक ही डिजिट से तीनों कटता है तो आंसर देते हैं, ठीक है। आगे हेडिंग को बढ़ाइएगा, टाइप 4। टाइप 4 का आप थोड़ा सा कहानी सुनते हैं। टाइप 4 में क्या है? एक लड़का क्या बोला है ना कि सर हमको गुना नहीं करना है। तो बोले क्या करेंगे बाबू आप बताओ?
तो वो बोल रहा है क्या, सर हमको जो पैसा मिला ना उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो, ठीक है, और जो बी को मिला ना सर उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, और सी को जो मिला ना सर उसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा ना सर, सबका धन आपस में बराबर हो जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है कि हमको 1000 मिला है, 200 डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा, किसी को 1500 मिला होगा 300 डिवाइड करेंगे तो 500 आ जाएगा, और किसी को 20,000 मिला होगा तो कितना से 4 से तो 5,000 आ जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना, बराबर करने के लिए डिवाइड करके भी बराबर कर सकते हैं, गुना करके भी किसी को बराबर कर सकते हैं। तो टाइप 3 में क्या था, गुना किए थे, टाइप 4 में क्या किए हैं, डिवाइड करके बराबर किए हैं। चलिए अब इसको कैसे बनाएंगे आप जी, सबसे पहले कैसे, तो फिर क्या फायदा हमारा स्टूडेंट होने का जब एलसीएमएस से बनाना है तो। हाँ जी आप बताइए। शांत एकदम। और कोई, वो तो सब जानता है, कन्वेंशनल मेथड वही है। कोई इधर से, चलिए तो पहले के वाला हम सिखा देते हैं, उससे आंसर आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। चलिए के मान लेते हैं, जैसे के मानेंगे a/2 इजकल टू कितना होगा के, तो a इजकल टू कितना 2k, हमको तो यही तो चाहिए था। सिमिलरली b/3 इजकल टू कितना k, तो b इजकल टू कितना 3k। सिमिलरली c/4 इजकल टू k, तो c इजकल टू कितना 4k। हमको क्या चाहिए a b c, a का मान कितना आया 2k, b का मान 3k और c का मान 4k। आजकल टेलीविजन आ गया है 4k में, 4k वही ना है। चलिए ये आ गया, के कटेगा कि नहीं कटेगा, के कट गया, तो क्या बचा 2:3:4। तो हमारा स्टूडेंट जैसे ही इसको देखा, सर मुस्कुरा के, सर इसको काट दीजिए, फिर क्या फायदा इसको पढ़ने का। जब इसको सॉल्व किया और नीचे क्या डिजिट लिख रहा है, सेम डिजिट, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे ही नहीं, मुस्कुराते हुए टिक मार देंगे, जो नीचे होगा वही आपका आंसर हमेशा होगा। क्लियर है, ये पता चला। हम जानबूझ के प्रूफ किए हैं ना, तो हम बता के भी निकल सकते थे। 2 3 4, तो मेथड 2 के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, अब हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख देगा, 2:3:4 ही इसका आंसर होगा, और कुछ नहीं हो सकता। आ रहे सब आ रहे हैं, ठीक है। चलिए फटाफट 1-2 एग्जाम्पल आप लोग इसके नीचे अपने कॉपी में डाल दीजिए। तो a/13, b/17 और c/9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 13, 17 और 9 इसका आंसर होगा। ये हो गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ठीक है। इतना पढ़ लेने के बाद एक क्वेश्चन अब आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। इतना के बाद एक क्वेश्चन पूछेगा। अब वो क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो देखिएगा, 1 मिनट। टाइप 3 में क्या पढ़ाए थे, 2a 3b 4c, इसको ना पढ़ाए थे, झाप करके बनाए थे। फिर उसके बाद यही क्वेश्चन ऐसे आ गया, इतना इतना इतना, ठीक है। अब बताइए दोनों क्वेश्चन एट ए टाइम आ गया, तो किसको बनाना में सबसे कम टाइम लगेगा, टाइप 4 को, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आपसे हम ये कर रहे हैं, अब आप हमको बताइए तो कैसे बनेगा, a/4 3b/5 c/2। अब हमको बताइए ये टाइप 3 है या टाइप 4 है। अब इसको कौन से मेथड से हम बनाएं। अब यहां से बाबू हमको पूछा था, ठीक है, आरआरबी जेई 2015 का क्वालिफाइड है हम, जूनियर इंजीनियर रेलवे का, ठीक है। बाद में छोड़ के कोचिंग लिए थे, कोचिंग के तरफ हम डिसाइड किए कि कोचिंग में बहुत पैसा है, छोड़ दिए उसके जॉब को। टर्मिनेट किसको कहते हैं,
अरे भाई हम कोचिंग की तरफ चले, सरकार हमको उतना पैसा नहीं दे सकती, वो सरकार 60,000 फिक्स है उसमें, मेरे कोचिंग में फिक्स नहीं है। ठीक है, मेरे कोचिंग का क्या है, कोई सीमा ही नहीं है, 1 महीना का 2 लाख भी पहुंच सकता है, 4 भी पहुंच सकता है, 5 भी पहुंच सकता है, लेकिन उसका नहीं हो सकता। हर महीना आपको 60 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम इंजीनियरिंग करने के बाद बोले कि यार जब फिक्स से करना है तो क्या के लिए जाना है इधर, हम इधर की ओर आ गए। सिक्योर है वो बाद में, कोरोना के बाद ना पता चला। ठीक है, वो कोरोना के बाद बुझा गया सरकारी जॉब भगवान से दर्शन के बराबर है, लेकिन उस समय हमको लात मारते देर नहीं लगा, बहुत अच्छे से हम छोड़ दिए 15 में। ठीक है, 18 तक बहुत अच्छा से चले, हमको ताकने के अफसोस भी नहीं हुआ। कोरोना में अफसोस हुआ कि सरकारी जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। बहुत अच्छा है, कितनों कुछ हो जाए सैलरी रुकेगा नहीं, पूरा परिवार का भी जिम्मा उसी का रहता है ना, इंश्योरेंस रहता है सबका। तो खैर छोड़िए, अब आप लोग सरकारी की तरफ जाइए, बेटर है। अब यहां पे समझना क्या है, ये बने, ये सीख लिए, ये सीख लिए, अब आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जब आएगा इसको कैसे बनाएंगे, इस मेथड से कि इस मेथड से कि कोई और मेथड से। ठीक है, तो अब आप बताओ इसमें और इसमें कौन हल्का, कौन मेथड था? टाइप 4। टाइप 4 में कुछ करना पड़ा था? नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे का डिजिट जो होता है वही उसका आंसर होता है। तो भाई अगर इस क्वेश्चन को हम इसमें तब्दील कर दें तो मेरा आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा, और इस चीज को इसके रूप में लाने के लिए ये 3 को हटाना पड़ेगा यहां से। समझ में आ रहा है ये चीज? और ये 3 जैसी गायब होगा ना मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैथ है, 3 हम अपने से नहीं हटा सकते, तो एक तो काम कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे 3 लगा दो यहां पे। 3 3 अगर सब में हो जाए तो ऊपर से 3 कट जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये 3 पहले से था, ये 3 हमने लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहां दिया, यहां पे 3 हमने लगाया, इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहां दिया। अब ऊपर से देखिए तो 3 कट गया। अब इसका आंसर आपको पता चल गया कैसे देते हैं? कैसे? 12 5 6 हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 12 5 6 हो तो गया। ऊपर में कोई डिजिट नहीं है भाई, ऊपर वाला डिजिट को हम बैलेंस करके हटा चुके, तो बचा जो नीचे होता है वही उसका आंसर होता है। तो अब इसका दे दीजिए। अब इसके बाद आप ही को बनाना है अब नेक्स्ट। अब उसमें हम नहीं बोलेंगे कैसे क्या लगाना, दिमाग लगाइए आप कैसे हटेगा। नहीं नहीं, ये टाइप 4 टाइप इसका मिक्सिंग है, टाइप 5 तो अभी हम चालू करेंगे। क्या बाबू? बीच वाला में 3 हम कहां लगाए हैं? अरे गधा, सुनिए सुनिए सुनिए, आपके पास 5 आम था, ठीक है, सबको बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे? आपको 5 आम देंगे कि ये लोग को 5 5 देंगे? तो बस कहानी खत्म है। 3 इसके पास पहले था, सबको ऊपर में बराबर करना है, तो 3 इधर ना देंगे जी, तो इसको क्यों देंगे? 3 नहीं देंगे, इसके पास तो 3 पहले से था। वो इसलिए कि ताकि 3 3 3 ऊपर में कट जाए, 3 पहले से है तो बाकी जगह 3 लगा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। 2a बट्टे में 3, b बट्टे में 4, 3c बट्टे में 5। फटाफट बताइए तो एबीसी का रेशियो क्या होगा? एकदम जितना जल्दी इसको कीजिए। ये 3 लिखे हैं, हाँ किसका आया? बोलिए आंसर। चलिए एक लड़के का आंसर आ गया, बाकी लोग? कितना है बाबू? क्यों नहीं बना रही हैं? रीजन? आपको भी तो वही प्रॉब्लम है ना। क्या करना क्या है इसमें? आपको पहले ही बोले दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा था, आप तो सेलेक्ट किए ये वाला मेथड। कोई अगर सेलेक्ट करता ये मेथड तो इस मेथड से भी बनता, लेकिन टाइम आपका ज्यादा हो जाता, बर्बाद होता। नीचे के डिजिट को सेम करते, काटते, फिर झापते, बनाते, तब इस मेथड से बनता। लेकिन ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, आपके पास 4 5 रास्ता क्यों दिया जाता ऑप्शन? जो अच्छा वाला है, जिसमें कम टाइम लगेगा उसको सेलेक्ट कीजिए।
ठीक है, तो अब क्या करना है, ये क्वेश्चन दिए, अच्छा ऊपर से 2 और 3 हट जाता तो आपका आंसर क्या होता, 3 4 5, लेकिन 2 3 हट सकता है क्या अपने से, नहीं। हम ऐसा क्या करें कि 2 3 वो हट जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6, क्यों ना 6 हम बना दें ऊपर सबको, तो मेरा काम समाप्त हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए क्या चीज गुना करना होगा, 3 से। इसको 6 बनाने के लिए 1 मिनट रुकिए दो, ठीक है, यहां देखिएगा, इसको 6 बनाने के लिए क्या चीज गुना करना पड़ा, 3 से। क्लियर है बाबू, ये 3 कौन लाया, हम अपने से न लाए, तो इसको बैलेंस भी कीजिएगा 3, तब ना ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। अब इसको यहां पे कितना लाना है, सबको 6 6 कर देना है, तो 6 लाने के लिए 6, तो नीचे भी 6 करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए 2 और नीचे भी 2 करेंगे। अब देखिए तो ऊपर में ये 6 कट गया, 6 6 6 कट गया, जब 6 कट गया तो नीचे वाला डिजिट बच गया, तो ये 9 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया, बिल्कुल सही है जिसका भी है। कंसेप्ट क्लियर हुआ जी, अब ये अब बन जाएगा सबसे। नेक्स्ट, क्लियर हुआ बाबू आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्री ए बाई 5 2b बाई 3 4c बाई 5, चलिए बनाइए। तो ऊपर वाले डिजिट को सेम करने के लिए मात्र एक ही रास्ता है आपके पास, एलसीएम। यहां आपको लेना ही पड़ जाएगा इसमें बराबर करने के लिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। 3 2 4 का एलसीएम कितना कीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। बीस 18 15, और कोई दीजिए बाबू, दीजिए, नहीं तो फेंकाइएगा पीछे। सबसे आ जाना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे हम आगे ही बढ़ेंगे, पीछे तो अब ताकेंगे भी नहीं फिर। एक बार रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, उसके बाद स्पीड बहुत तेज हो जाएगा। कोई भी सवाल को हम कैसे भी बनाएंगे तुरंत कैच कर लीजिएगा आप। हो गया, चलिए क्या कर रही हैं आप, काहे के लिए वो लाइन खींची है, हाँ चलिए, आपको लाइन खींचने से कोई मीनिंग ही नहीं था। 3 2 4 का एलसीएम, एलसीएम लेने के लिए भी सिखाए हैं कि नहीं सिखाए थे, देखिएगा 3 2 4 एलसीएम बहुत लोग ऐसे लेते हैं ना, ठीक है। अभी बोलिएगा सर अभी तो छोटा वाला डिजिट आप ले लिए, बहुत का तेज बना है, बड़ा का वाला पे लेके दिखाइएगा, उस पर भी आएंगे, ठीक है। करना क्या है, एलसीएम के लिए शॉर्टकट तरीका, छोड़ दीजिए इसको, इससे क्या होगा ना, आप कुछ मत करना है। सबसे बड़ा डिजिट कौन है इसमें, 3 2 4 में सबसे बड़ा कौन है, कहानी खत्म कीजिए, 4 से ही आपका आंसर मिलेगा, ठीक है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 8, अगला क्या होगा 12 16, फिर क्या होगा 20, उससे क्या होगा 4 को ले लेंगे और 4 का पहाड़ा जो होता है ना, उसी में से कोई एक डिजिट आपका एलसीएम बनता है, ठीक है। अब कैसे चेक करेंगे एलसीएम, तो 3 और 2, ये सॉरी 2 ना है, वो ऐसा कौन सा डिजिट है 4 के पहाड़ा में जो 3 और 2 से भी कट जाए, समझ में आया। तो ऐसे के लिए अब एलसीएम मत लीजिएगा, वो मन से सोचिएगा ना, ऐसे पकड़ा जाता है डिजिट, क्लियर है। चलिए तो एलसीएम अगले बार से वैसी करते हैं। 3 2 4 का एलसीएम कितना 12, ये क्या है, अच्छा किसी ने आंसर दिया था, तो इसको 12 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करना होगा, तो 4 से करेंगे गुना, अपने से करेंगे ना तो अपने से नीचे भी करेंगे, जो भी काम क्वेश्चन के अलावा कीजिएगा उसको बैलेंस नीचे भी करना है। इसको 12 बनाना है ना, क्या चीज से करें
6 से तो 6 नीचे भी करेंगे इसमें, इसको 12 बनाने के लिए क्या चीज से, 3 से, तो नीचे भी 3 से करेंगे। अब ऊपर देखिए तो 4 तिहाई 12, 6 दूनी की 12, 4 तिहाई 12, 12 12 12 सब कट गया, जो नीचे बच गया वही आपका आंसर हो गया 20 18 15। और ये जिनका भी आंसर था बहुत अच्छा सही था। अब क्लियर हुआ जी आपको? आपको बाबू खाली अगल के ही क्वेश्चन नहीं बनता है सर बस। क्या बोले? नेक्स्ट आप ही आंसर दीजिए, आप और एक आप बाबू, बाकी लोग का तो आंसर आ रहा है। 4c/3, 5b/2 और 6c/5। आज का थ्योरी जितना है बाबू करके, ठीक है, हम आपको एक पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ आपको क्या करना है, फोटोकॉपी करवा लेना है, दुकान में है ना फोटोकॉपी। पूरा किताब देंगे, महंगा पड़ जाएगा, हमको भी महंगा पड़ेगा, आपको खरीदने में भी महंगा पड़ जाएगा। क्लियर है? हाँ तो उसको आज ही ले लीजिएगा, हम इसीलिए करके आए थे कि आपको जल्दी करना है तो साथ साथ चलते रहना है। तो हम किसी एक को देंगे, एक पीडीएफ निकालेंगे, सब लोग उसको करते जाएंगे, 2 रुपया 3 रुपया में जो भी हो जाएगा। नहीं तो बोलिएगा तो पूरा किताब भी देने के लिए जो लगता है कि नहीं सर जब आपसे मैथ पढ़ना ही है तो हम पीडीएफ इधर उधर भूत ला जाए, इससे अच्छा कि सर आप किताब हम प्रिंट करवा लेते हैं, तो वो भी करवा सकती हैं। हो गया सभी का? चलिए इसका आंसर आपको बताना है बाबू। हाँ बोलिए, काट लीजिए पहले। पैंतालीस, और किसी का आंसर है? यही आया? आप उस लोग को उसको हल्के में लिए हुए थे, आप लोग बता तो दिया आंसर, हंस रहे थे बेचारा पे, देखिए तो यही है। आ गया बाबू, आपसे भी आ गया। चलिए करना क्या था, 4 5 6 का एलसीएम, तो 6 का ही गुणज आपका एलसीएम होगा। कौन सा ऐसा डिजिट है जो 4 और 5 से भी कटे? तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 20। अच्छा 6 के गुणज में कौन है जो 20 से कटेगा? तो मात्र एक ही है, 60। क्लियर है ना? तो चलिए इसको 60 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करना पड़ेगा? 15 चौके 60, तो 15 भी नीचे करेंगे। इसको 60 बनाने के लिए क्या चाहिए? 12 25 60, तो 12 नीचे करेंगे। इसको 60 बनाने के लिए 10, तो 10 नीचे करेंगे। ऊपर से ये 12 25 60 ये सब कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 15 तिया 45, 12 दूनी के 24 और ये 50। क्लियर है? चलिए ये हो गया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आ जाते हैं टाइप 5 के, जो कि पूरे रेशियो का कोड है, वो हर्ट्ज जिसको कहते हैं। टाइप 5 और टाइप 6, टाइप 6 तक ही है। ये पहले से आपके पास आना चाहिए था नॉलेज, मैट्रिक पढ़ के आए हैं तो। हम बस शॉर्टकट बता रहे कि बिना पेन लगाए कैसे जल्दी से स्पीड से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अब हेडिंग देंगे टाइप 5, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास। पूरा क्वेश्चन इसी पे टिका हुआ है। ठीक है, और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और ये बहुत लोग को आता होगा बनाने। A:B, 3:5, B:C, 2:1। तो बताइए ABC का रेशियो कितना होगा? कितने लोग को आता है? फटाफट कीजिए तो। आ गया? इतना देर में तो हम 5-10 क्वेश्चन बना देते इसका। कौन बताया जी इधर से?
क्या की कॉपी दिखाइए। ऊपर वाले में 2 से या नीचे वाले में 5 से। क्यों? ठीक है, सब लोग यही किए। चलिए अब सीखते हैं। अगर हम नहीं गुना करते तब पर भी आपसे हम बहुत तेजी से आंसर देते। ठीक है, तो टीचर नहीं है, सबके पीछे लॉजिक होता है। हम यहाँ पे खड़े हैं और कुछ ऐसा बात बोल दे जिसका कोई सिंग और पूछ नहीं हो तो हम टीचर रहेंगे ही नहीं। सिंपल, हर चीज का लॉजिक है और उस लॉजिक को पकड़ लीजिएगा तो क्लियर है। आप लोग ने बताया लेकिन वो कहाँ यूज करते हैं ये चीज आप सीखे ही नहीं, कहीं पे भी उसको यूज कर रहे हैं, है ना भाई। अब क्या करना है, आपके पास तलवार है, बहुत रईस है, धागा सिल लीजिए, सुई बटन लगा लीजिए तलवार से, नहीं ना लगेगा। इसका भी तो नॉलेज होना चाहिए, कौन अस्त्र शस्त्र कहाँ यूज करना है। ठीक है, आपने बताया बहुत अच्छा, लेकिन अब जो हम बता रहे हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, फिर हम आप वाले मेथड पे आएंगे। क्लियर है? ए से बी, बी से सी, इसको बनाने का बहुत तरीका है। बहुत लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे 13 से गुना करके भी बनाता है। ठीक है, लेकिन हम वो चीज कर रहे हैं कि इससे फास्ट दुनिया में अब कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब यहां पे सभी लोग समझिएगा एकदम बिल्कुल ढकने वाला जैसा ही कुछ बताएंगे। करना क्या है, जब भी रेशियो हो, कोई भी रेशियो हो, कुछ भी कैसा भी हो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, अच्छा आगे क्या होगा, डी से ई, और इसके आगे क्या होगा, ई से एफ। अब देखिए तो हम यही के स्टूडेंट हैं मैथी के हैं कि दूसरा क्लास करना है इनको? अच्छा, हमको लगा इतना लेट कैसे आए। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए अब यहां पे देखिएगा, हम यहां तक पूछे, जैसे यहां पहुंचे अब हम कुछ नहीं लिखे, आपसे पूछे तो आप आगे बता दिए। बताए कि नहीं बताए सब लोग? फिर आगे पूछेंगे फिर बताइएगा। इसी को कहते हैं साइक्लिक। साइक्लिक इसी को कहते हैं। क्लियर है? जैसे साइकिल का पहिया है, एक यहां पे है तो एक यहां पे होगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे होगा, ये आगे होगा तो ये पीछे होगा। तो हम बताइए, इसको हटा लिए, बताओ ये यहां पे है तो वो वाला कहां होगा, पीछे। तो इसको कहते हैं साइक्लिक, जिसको गेस कर लिया वो उसी साइकिल में आगे बढ़ते जा रहा है, तो साइक्लिक। तो अब क्या करेंगे, टाइप 5 पे आप लोग यहां पे क्या दोगे, ये जो आप बना रहे थे अभी, इसका नाम है साइक्लिक रेशियो मेथड। क्यों? ए से बी, बी से सी, जिस पे खत्म हुआ वहीं पे चालू हुआ है। ठीक है, और आगे भी चलेंगे, आगे चलेंगे वो टाइप 6 में आएगा, जहां ये अगर इसको पढ़ेंगे ना तो टाइप 6 में इसको हम बांट दिए हैं। फिलहाल जितना ऑपरेशन करना सब इस पे सिखाते हैं, तो आपको अपने ध्यान खुल जाएगा कि जो अभी जो आप लोग किए हैं वो कब करना है कब नहीं करना है। ठीक है, पहले तो ये समझ में आया कि साइकिल किसको कहते हैं। ठीक है, अब जब साइकिल हमको पता चल जाए कि कोई सवाल साइकिल में है, तो वहां पे वो मेथड नहीं लगाएंगे जहां पे आप लोग ने अभी लगाया है। क्यों? क्योंकि इससे भी आसान तरीका, आगे का गुना आगे, पीछे का पीछे, कहानी खत्म, कुछ करना ही नहीं था, मेरा तो सवाल बन चुका था। तो क्यों हमको बैलेंस करना, 3 दूनी के कितना 6, 5 गुने कितना 5। अब बोलिएगा सर बीच वाला कैसे मिलेगा, अब बताइए। तो साइकिल में है, साइकिल में है, यहां ध्यान दीजिएगा। ए से बी पे गए हैं, नीचे कैसे उतरे हैं, ऐसे उतरे हैं, फिर ऐसे गए हैं, फिर नीचे ऐसे उतरेंगे, कहानी खत्म कीजिए ना। तो ऐसे उतर जाइए ना, इस लाइन से इस लाइन, 5 दूनी के कितना हुआ 10। अब आपको कोई बैलेंस नहीं करना था। क्लियर है? आगे का गुना आगे, पीछे का पीछे। आप बोलेगा सर 2 गो में तो किए, इसमें कीजिए, इसमें भी वही करेंगे, बस उतना देर वेट तो कीजिए। अभी समझ में आया? इसमें भी वही करेंगे, कुछ अलग नहीं बताएंगे सर, सब चीज के लिए अलग अलग रूल बताते, कैसे याद रहेगा, कुछ नहीं, एक ही लॉजिक से सब। ये तो क्लियर हो गया बाबू। आगे का गुना आगे, पीछे का पीछे, बीच वाला कैसे, चूंकि इस लाइन से इस लाइन उतरे हैं तो यहां भी ऐसे ही उतरेंगे। चलिए एक फटाफट आप लोग बनाइए तो। एकदम फटाफट कीजिए।
कितना आया? अब उससे अब वो वाला बताइए, वो वाला फास्ट था कि ये फास्ट है? ठीक है, वो भी आएंगे, ऐसा नहीं कि आप गलत चीज है, वो है, लेकिन वो कहाँ यूज करना है थोड़ा देर के बाद आपको पता चलेगा। ठीक है, जब भी साइकिल में हो हम वो सब मेथड नहीं लगाएंगे। जब मेरा हल्का से बन रहा तो क्यों उसको घुमा करके कान और नाक ऐसे पकड़े। ठीक है, आगे का गुना आगे तो 5 तिहाई 15, पीछे का गुना पीछे, 7 चौके 28, कहानी खत्म कीजिए, 7 तिहाई 21। कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधे एक लाइन में आंसर। कटेगा तो काटेंगे, शायद 3 से कट रही है, नहीं कट रहा, तो आपका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए बनाइए तो, एबीसी का रेशियो कितना? सबसे पहला काम क्या करना था? काटना था। ये नहीं कि सर सिखाएं तो आगे का गुना आगे करते हैं, कुछ नहीं, पहले इसको छोटा कर लेना है। किससे कट रहा है? 5 से, तो 3 बार में आइए, 7 बार में, ये 6 से ना, 6 का 4 5 6 तिया 18, 6 चौके 24, आगे का गुना आगे कर दीजिए 9, पीछे का पीछे 28, 7 तिहाई। ये वही वाला सवाल आ गया था क्या? नहीं, 28 उसमें आया था, लेकिन क्लियर है। चलिए, एकदम सबसे पहले कौन बनाते हैं? एकदम तैयार रहना आपको, बोले हैं सबसे पहले तो किसका आंसर आता है। बाकी आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा, काटने उठने नहीं आएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए सभी लोग, फटाफट कीजिए तो। कौन थे? जल्दी खड़ा हो जाए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, आपका आंसर अब अमर हो जाएगा। 2:1:2, 2:1:2। आप दिखाइए, कॉपी दिखाइए। हाँ जी, सब कहा गया? बाकी लोग जो नहीं आए सब गधा था। हम दिए चैलेंज, आप लोग सब लोग फंस गए। आप क्वेश्चन देखे ही नहीं कि हम साइकिल में दिए कि नहीं दिए हैं, तो ये तो गलती आपकी है। हम तो क्या कहे थे, चैलेंजिंग दिए, आप लोग सब लोग बढ़ गए और सब उसी को कर दिए। अरे भाई, पहले साइकिल में होगा तब तो गुना करेंगे ना। चलिए रुक जाइए, अब समझ में आ गया बाबू एग्जाम में क्या करना है। ये गलती हम लोग से भी होती है। ओ हल्ला, अरे हमने तो दिया, साइकिल मेथड बताया, ठीक है, साइकिल मेथड का यूज बहुत अच्छा था कि सर साइकिल में रहा, तो साइकिल में रहेगा तो ना, साइकिल में जब रहा ही नहीं तो ये मेथड क्यों लगाना? नहीं लगाना था तो पहले इसको साइकिल में लाना था पहले आपको। ठीक है, इसको साइकिल में लाने के लिए क्या करेंगे? बी को इधर और सी को इधर। जब ये काम इधर किए तो इसको भी तो पलटेंगे, इधर कर देंगे 40 और इधर कर देंगे 20। अब आप आंसर दोगे तो सही होगा, लेकिन आप लोग उसी में गलती कर। ऐसा गलती अब एग्जाम में मत करना, बहुत रहता है क्वेश्चन में, मेरी किताब में भी है 3-4 जगह। हम बताएंगे नहीं, अब देखिएगा, आप समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप गए 1 नंबर एग्जाम में चल जाएगा। 14 दूनी के 28, और ये कैसे? ये भी 2:1, आगे का गुना आगे 4, ये 2, ये कितना 1, तो 4:2:1 आया। किसी का तो आया ही नहीं आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, इस बार देखें कौन कौन कर पाते हैं। साइकिल में लाइए, फिलहाल अभी जितना हम सिखाए उतना तो यही ना सीखे हैं। एक मिनट रुकिए,
हाँ एक मिनट सुनिए, उनका सुनने दीजिए, बोलिए बाबू। हाँ अरे भाई, अगर 2 से इधर गुना करें तो उधर तो भी तो करेंगे, बात तो बराबर है। हम इसको पलटे तो इधर भी तो पलटेंगे, बात तो बराबर हो गया। मैथ में सिंपल है, ये कर सकती हैं। कोई भी डिजिट को पलटिए, इधर पलटिएगा तो इधर भी पलटना पड़ेगा, खाली इधर पलट के इधर छोड़ दीजिए तो आपका गलती होगा। बैलेंस में करना है, ठीक है। चलिए कौन कौन बना सकते हैं कितना जल्दी? अब दिए हैं तो बनेगा ही ना, बनने ही वाला सवाल देंगे। हाँ जी, 20, 14, 35 क्या किए हैं? साइकिल में लाने के लिए क्या किए हैं आप इसको? अगर अभी हम साइकिल बताएं मेथड ना, ठीक है, साइकिल में लाही के बनाना था। चलिए तो W1 W3 W1 W2, अच्छा जिस पे खत्म होगा उसी पे चालू, इसको पलट देंगे तो W1 W1 हो जाएगा। मेरा सवाल बन जाएगा तुरंत। क्या हुआ? जिस पे खत्म हुआ उसी पे चालू होना है भाई। कोई जरूरी है कि यही लिखेंगे तो बनेगा सवाल? नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। W3 पे खत्म हुआ है तो W3 यहां है नहीं, तो कुछ नहीं, W1 है तो इस W1 को इधर पलट दे, इसको इधर कर दे, 3 को अभी ना पलटे थे। यानी इसी सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, W3 W1, तो ये कितना हो जाएगा? 5:2 होगा। और यहां क्या है? W1 है और यहां क्या है? W2 है। 10:2 कितना है? 7। अब मेरा सवाल बन गया, जहां पे खत्म हुआ वहीं से चालू हुआ तो साइकिल में आ गया। तो चलिए आगे का गुना आगे, तो 10 गुने 5 कितना होता है? 50। पीछे का गुना पीछे, 7 दूनी के 14, और यहां से यहां कितना होता है? 20। लेकिन ये क्या प्राप्त हुआ? W3 प्राप्त हुआ पहले, और ये क्या है? W1 है, और लास्ट में क्या है? W2 है। तो ये हमको प्राप्त हुआ ये, लेकिन आंसर जब देंगे तो W1 W2 और W3 देंगे तो W1 कहाँ है? 20 यहाँ पे, उसके बाद कौन आना चाहिए? W2, तो 14 यहाँ पे, और 3 कहाँ है? तो 50 यहाँ पे। अब आपका आंसर आया, ये कटने लायक है तो काट देंगे। किससे कट रहा है? 2 से, तो ये 10, 7 और ये 25। आपका आंसर आया 10, 7, 25। मेन आंसर आपका यही था, ठीक है। सब लोग उतार लिए तो फिर कुछ बोले हम, फटाफट कीजिए। अरे जो चाहिए हमको निकाल लिए ना, हमको क्या चाहिए आंसर? W1:W2:W3 चाहिए था। W1 जो होगा उठा के पहले कर देंगे, W1 के नीचे लिखेंगे। क्या बाबू? हाँ, तो W1 से W1 कैसे आए? देखिए ना, यहां से यहां गए, यहां से, और यहां से यहां कैसे उतरे हैं? तो किए तो समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है इसको? यानी कोई भी सवाल को साइकिल में हम तोड़ मोड़ के ला सकते हैं, चाहे जैसा भी हो ला सकते हैं। अगर वो सवाल साइकिल में ही हो तो हमको तोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे हम गुना करके अपना आंसर दे देंगे। क्लियर है सभी लोग को? तो अब
अब यहां पे देखिएगा, बोलिएगा सर आप अपना स्टूडेंट को इतना लंबा मेथड बताइएगा, अब नहीं करना हमको ये। अब यहां से आप लोग सतर्क रहना है, हमारा स्टूडेंट नहीं करेगा, हमारा स्टूडेंट डायरेक्ट एक लाइन में आंसर सीखना है। तो पहले आप अंतर तो जानिए, आखिर वो क्यों कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, क्यों एक लाइन में लिखे, कब एक लाइन में नहीं लिखेंगे। हर जगह तलवार चलाइएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। जहां पे गोली मारना वहां पे तलवार चला रहे हैं, जहां पे सुई धागा से सीना है वहां पे तलवार से सी रहे हैं। नॉलेज है, सब कुछ है आपके पास, रईस है, सब कुछ, सब औजार है, लेकिन दिमाग में नहीं दिया भगवान, तो क्या होगा, तो नहीं आपका काम आएगा, आप स्पीड नहीं मेंटेन कर पाइएगा। तो अब तो सीखना है रेशियो मेथड। तो हम रेशियो में साइक्लिक रेशियो मेथड तो सीख गए। अगर ये साइकिल में नहीं होगा फिर भी हम बनाना सीख गए, ठीक है। अगर हमारा स्टूडेंट को यही चीज सिखाते तो एक लाइन में कैसे बनाते, ठीक है, उसको कहते कॉमन रेशियो मेथड। ये उतार लिए ना सब लोग, यहां तक सब लोग उतारे। तो अब हेडिंग देंगे ऊपर में, कॉमन नहीं, अभी यही है रेशियो मेथड। अब इसका जिक्र आया कॉमन रेशियो मेथड कि ये कौन सा मेथड है सर। अभी तो आप सिखाए साइक्लिक रेशियो मेथड, ठीक है। अब कॉमन रेशियो मेथड क्या है कॉमन रेशियो मेथड, सेम सवाल फिर से उतार दीजिए आप लोग, क्लियर है। आपको दोनों नॉलेज होना चाहिए, कॉमन भी साइक्लिक भी। कब कौन क्वेश्चन किससे बना दे विद इन 1 सेकंड में, वो चीज आपको यही अब बचाएगा। साइक्लिक में कब पहचानते हैं, जिस पे खत्म हुआ उसी पे चालू हुआ तो साइक्लिक है ना। तो आगे का गुना आगे फटाक से एकदम आंसर मार दीजिए। जिस पे नहीं होगा जैसे यही, तो साइक्लिक से तो बना के दिखा दिए। अब क्या करेंगे, इसको सीखना है कॉमन रेशियो मेथड क्या होता है, ठीक है। इसको हटाते हैं इधर वाला। अब यहां सीखिए, तो आप बताइए W1 W3 W1 W2 इस दोनों में कौन कॉमन है W1 कॉमन है। फिर एक सवाल में x का एक ही ना वैल्यू होगा कि 2-3 वैल्यू होगा। अब यहां पे रेशियो का मतलब आप लोग समझते हैं ना, जैसे A:B लिख देते हैं 2:3, यानी कि A का वैल्यू कितना 2 और B का वैल्यू कितना 3। तो चलिए अब यहां पे हो गया। हमने पूछा कि बाबू इसको देख करके जरा सा हमको ये बता दो, तो यही तो चीज हमको निकालना था लास्ट में। हम डायरेक्ट इसी को देख लिए। W1 का वैल्यू कितना आया बताइए, देखिए एगो 10 भी बोला, एगो 2 भी बोला। 10 वाला को हम नहीं डांट सकते कि भाई 10 क्यों, 2 वाले को नहीं डांट सकते क्योंकि सर अभी आप सिखाए थे W1 यहां भी है, W1 यहां भी है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 2 और 10 फिलहाल अभी दोनों ले लिए। अब तो कंट्राडिक्ट हो गया ना, हम किसका वैल्यू दे किसका नहीं दे, अब लड़ाई होगा यहां पे, ठीक है। अच्छा इसका बताइए तो W2 का वैल्यू कहीं और भी 7 है, इसका तो एक ही को वैल्यू आप बताए, 2 वैल्यू बताए नहीं बताए। इसका बताइए W3 का 5। अब सवाल उठता है कि ये तो ठीक है लेकिन ये आपका गड़बड़ है। अगर इसका भी वैल्यू दोनों जगह सेम आ जाता तो मेरा कंट्राडिक्ट होता ही नहीं, विवाद होता ही नहीं, सीधे आंसर मार देते। इस विवाद को खत्म करने के लिए ही इस मेथड का जन्म हुआ, कॉमन रेशियो मेथड। जो कॉमन है, कौन कॉमन है W1, उसका वैल्यू भी कॉमन कर दीजिए, छू मंतर हो जाएगा सवाल, एकदम कुछ नहीं सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज को सीखते हैं। W1 का वैल्यू कितना है 2, W1 का वैल्यू कितना है 10। क्या हम करें कि दोनों जगह सेम हो जाए, तो इसको कितना से गुना करेंगे, जो कि अभी आप लोग किए थे, अभी आप लोग यही ना किए थे सबसे शुरू में, ठीक है। तो इसको कितना से गुना करेंगे 5 से, 5 से तब ना 10 होगा जी। और ये गुना करने का मतलब समझते हैं ना, दोनों में गुना, ठीक है। मात्र इतना ही करने से हम यहां पे आंसर पे पहुंच गए तुरंत। अब देखिएगा कोई कहीं भी लिखा हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए सर वो बताइए आप। तो बाबू हमको W1 पहले चाहिए, फिर W2 चाहिए, फिर W3 चाहिए। कोई बात नहीं सर, हम वही करते हैं, W1 खोजिए। अच्छा दोनों जगह क्या है वैल्यू 10 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10, डायरेक्ट इसको देखते ही लिख देंगे। अब W2 कहाँ है, इसमें कुछ गुना किए हैं नहीं, तो इसका तो वैल्यू वही रहेगा W3 25। अब देखिए तो कितना जल्दी आंसर आया, यानी विद इन कुछ सेकंड में आंसर ले सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कौन कहां यूज करना है।
इसको चाहते हैं तो कॉमन से भी बना सकते हैं, इसको चाहेंगे तो साइकिल से भी बना सकते हैं। अब से याद रखिएगा, साइकिल मेथड कब, जब आमने सामने लिखा हो तो फटाक से बना देंगे, नहीं है तो सबसे अच्छा मेथड कॉमन। क्लियर है? फटाफट कीजिए तो इसको। एक आपको अभी देंगे, कोशिश करना है कि एकदम कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधे आंसर आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? इसमें बहुत कैलकुलेशन किए हैं ना, तब जाके आंसर पहुंचे हैं, लेकिन अब नहीं, अब जो भी होगा डायरेक्ट आंसर लिखना है, चाहे जितना भी बड़ा हो सवाल रेशियो का। हो गया? हटाए इसको। चलिए फटाफट आप लोग कीजिए तो। इसको कर देते हैं 7। चलिए बनाइए। H1 H2 H3 का रेशियो हमको बताना है। H1 H2 H3 एकदम एक लाइन में लिखना है, जरा सा इधर उधर लिखिएगा तो आपका टाइम बर्बाद होगा। व्हाट्सएप पे किससे किससे आज मैसेज किया था वो हम देख रहे हैं, व्हाट्सएप से कौन कौन जुड़े हुए हैं। आप लोग सब आज जो बोले थे कि हम मिशन आइस मेरा क्लास, आप लोग सब लोग देखे थे ना, यानी आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी व्हाट्सएप कर देंगे, आज का जो भी पढ़ाया हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ होगा। ठीक है, तो वो क्या कीजिएगा, बगल में प्रिंट आउट करवा करके सब एक दूसरे को ले लेना है। कितना आ गया जी? क्या किए हैं, कहाँ गुना किए हैं? H1 H1 दो कॉमन है, उसका वैल्यू भी कॉमन होना चाहिए। यहां H1 का 7 है, यहां H1 का 14 है। तो क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए क्या करना होगा, बस जैसी 2 से गुना करेंगे कहानी समाप्त, मेरा आंसर सीधे आ जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए क्या सर, H1, तो H1 कितना है 14, यहां भी 14, तो H1 14 हो गया। उसके बाद H2 चाहिए, इसमें गुना किए हैं क्या, नहीं, तो इसका आंसर यही हो गया। H3 इसमें गुना है तो इसका कितना हो जाएगा 10। बहुत जल्दी मिलता है इससे आंसर। सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ जी? अब समझ में आया बाबू, कब साइक्लिक कब कॉमन रेशियो यूज करेंगे। आप लोग क्या कर रहे थे, हर जगह कॉमन ही यूज करते रहते। ठीक है, नहीं करना, कॉमन अब कीजिए ना। जहां पे ऐसा रहेगा जो साइकिल में रहेगा वहां पर कॉमन से कीजिए, और जहां पे साइकिल में रहेगा क्यों कॉमन से करना, उससे भी जल्दी बनता है, वो फटाक से मार देना है। फाइनली एक और बनाइए, उसके बाद हम टाइप 6 की तरफ चलेंगे। चलिए कोशिश करना है, सीधे हमको आंसर बताना है आपको बाबू, सीधे आंसर। दिमाग लगाइए क्या करना होगा। W1 W2 W3 हमको बताना है सीधे। ऑनलाइन में बाबू सभी को क्लियर है ना, क्या कि आप लोगों का क्वेश्चन आया नहीं है, आता भी तो हम देख नहीं पाते, बस यस और नॉट में बस क्लियर कीजिए। क्लियर है ना आज का क्लास यहाँ तक? अगर क्लियर है तो कल और मजा आने वाला है। अगर आज नहीं क्लियर है ना, क्या 20 21 35 ठीक है। चलिए अब जिसको इतना भी भारी लगेगा वो क्या करेंगे, मेरा यूट्यूब पे वीडियो है बहुत सारा, तो हम क्या करें टेलीग्राम पे लिंक देंगे, आप वहाँ से उस चीज़ को जल्दी से देख करके अचीव कीजिए। ये नहीं करें कि हमें अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे, नहीं, हम चाह रहे कम टाइम में मिला है हमको वहाँ तक पहुँचा दे, कम से कम नाम ले कि हाँ सर आपका मैथ पढ़ाया हुआ लड़ गया हमको। नहीं तो आपको भी पता है कम टाइम में कुछ नहीं होने वाला, एक एक टॉपिक में 10-10 दिन लगता है। केवल रेशियो में हम 10 दिन पढ़ाते अपने बेसिक क्लास में, हमको यहाँ पे क्या करना है 2 क्लास में हमको ख़त्म करना है। तो थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करके आइए। टेलीग्राम आईडी
ये है जितेंद्र अंडरस्कोर सर, ठीक है। टेलीग्राम पे इसको टाइप करके सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन है 8544302763 पे आप हमको व्हाट्सअप करके लिंक मांग लीजिए, या तो डॉक्यूमेंट जो भी हो हमसे एक बार बात कीजिएगा ना, हाय सर मिशन 50, बस इतना ही लिखना है, उसके बाद कुछ लिखना ही नहीं है, हम अपने आप दे देंगे। क्लियर है? टेलीग्राम से जुटने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट बिना मांगे मिलते रहेगा, और व्हाट्सएप पे क्या है ना, आपको मांगिएगा तो हम देंगे, बस यही अंतर है। ठीक है, चलिए। अच्छा, कौन क्या बोल रहे हैं? कौन सा सवाल पूछे थे, हम भूल गए। ये ना पूछे थे, इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या है, आपको W3 ना तो यहां पे सेम है ना तो यहां पे सेम है, हमको सेम करने से ना मतलब है, तो इसको 7 से गुना कर दीजिए और इसको 5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर विद इन कुछ सेकंड में आ जाएगा। चलिए, W1 पहले चाहिए तो 5 चौके 20, बहुत अच्छा। फिर चाहिए W2, कहां है? 7 या 21, बहुत अच्छा। और 3 क्या? 7 5 35, 35 कहीं से भी हो आपका हो जाएगा। क्लियर है? टाइप 6 लास्ट है ये, इसके कारण हम फिर छोड़ देंगे तो फिर आपका बनेगा ही नहीं। टाइप 6 जल्दी से उसको देखते हैं, तो जाके आज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हम लोग का। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है अब इसमें, ठीक है, ये लास्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप हमको बताइए किसको किसको एक एक नियम नहीं आता है। इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड। आप तो बायो का स्टूडेंट है, बायो वाले कहेगा तो चलेगा, लेकिन बाकी लोग हाथ उठाइएगा तो हाथ काट देंगे फिर। वो हाथ उठाया था। यूनिटरी मेथड आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि केला खरीदने जाएंगे, 4 रुपया में बताएगा कि 16 केला, अब मेरे पास है 3 रुपया, तो कितना केला मिलेगा हमको पता नहीं है। केला वाला तो सबसे पहले आपका वहीं पे काट लेगा। केला क्या काटेगा, वो आप ही का कटेगा। इसी को कहते हैं यूनिटरी मेथड। 4 रुपया में 12 केला, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 रुपया में तो 12/4 कितना मिला? 3। मेरे पास 3 रुपया है तो कितना केला मिलेगा? 9 रुपया में। अब 4 रुपया दर्जन केला है, ठीक है, मम्मी दी है 7 रुपया। अब आपको ये हिसाबे नहीं करने आएगा तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, और केला वाला को जाकर कुछ कीजिए ना, केला वाला से कुछ बोल दीजिए कि भाई इतना रुपया इतना, वो देखिएगा उसका हिसाब बहुत तगड़ा है, वो नहीं गलती करेगा, ठीक उतना ही बराबर एकदम आपको केला दे देगा। हाँ, भले उसको पता चल जाएगा बकुआ आ गया है, यूनिटी मेथड ना आता है तो 2 केला थमा देगा, यही तो होलोड़ है। ना तो साबित कर, हमरा साबित नहीं कर पाएगा तो जो केला लेके खुश रहा इतना पैसा में, ये चीज हो जाएगा। तो बेवकूफ नहीं बनना। यूनिटरी मेथड इसी को कहते हैं। विदाउट यूनिटरी मेथड अभी आपका एक पत्ता नहीं हिलेगा। अगर चाहते हैं क्वेश्चन को देखे और आंसर दे दे तो ये चीज आपको आना चाहिए। जैसे 7 + 3 कॉपी पे नोट करके लिखिएगा, क्या 7 + 3 कितना होता है? नहीं ना। तो यूनिटरी मेथड इसी के लिए है कि आपको कॉपी नहीं छूना है। क्योंकि आप लोग मैट्रिक पास हैं, अब टीचर के लिए तैयारी है, तो मान के चले यूनिटरी मेथड आपके दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए बहुत जल्दी, तो अब मजा आएगा टाइप 6। नहीं तो त्राहिमाम कीजिएगा टाइप 6 में, ठीक है। बाकी लोग अब करेगा त्राहिमाम, हम लोग मुस्कुराते हुए टिक मारना सीखेंगे। क्वेश्चन अब कैसे आएगा? ए से बी, बी से सी, सी से डी। साइकिल में जा रहा है, चाहेंगे तो आगे भी देंगे, तो पहले इतना सिखाते हैं उसके बाद 4 वाला बताते हैं, ठीक है। 2:3:2 कुछ भी लिख रहे हैं, रैंडमली हम लिख रहे हैं। 1:2, 4:3, आपको बताना है इसका आंसर। बस 10 मिनट। 9:30 बजे आप चालू किए थे, नहीं ना, गलती आपकी है। 9:30 बजे नहीं चालू किया, हमको उतना देर बैठाए हैं 9 बजे। अभी बस 5 मिनट रहने दीजिए ना, नहीं तो जानते पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 5 मिनट बोलिएगा, ठीक है, 5 मिनट में हो जाएगा हम लोग का। इसको बनाना है सबसे पहला आगे का गुना आगे, पीछे का पीछे। ये तो आपको अभी भी वही लॉजिक है, ठीक है। तो आगे का गुना आगे कीजिए ना, कहानी खत्म कीजिए, ये हो गया। पीछे का गुना पीछे, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12।
अच्छा, ये आगे कौन मिला है? ए, और पीछे कौन मिला है? डी। ठीक है, अब एक काम और, रेशियो में मेन वैल्यू किसका होता है? मेन, जैसे हम बोलेंगे बाबू बी का मेन वैल्यू इसमें कितना है, इसी क्वेश्चन में बी का वैल्यू कितना है? ठीक है, अब बताइए, एक भी बोला, एक दो भी बोला, यानी कि ये नॉलेज आपके पास नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, मेन किसको कहते हैं? जैसे दो भाई में पैसा बंटना है, बड़ा भाई को मिलेगा 100 रुपया तो छोटा को मिलेगा 50 रुपया। ठीक है, अगर बड़ा को मिलेगा 1000 तो छोटा को मिलेगा 500, तो इसमें मेन कौन हुआ? बड़ा भाई के अनुसार से छोटे वाले भाई का पॉकेट खर्च मिल रहा है, तो जो आगे होता है रेशियो में वो मेन होता है, उसी से सारा क्वेश्चन बनता है। अब इसमें बताइए बी का मेन वैल्यू कौन है? कथा बी यहां तो पीछे है ना, बी पीछे है तो इसको मेन नहीं कहेंगे, जो आगे है उसी को मेन कहते हैं। तो बी का मेन वैल्यू कितना? 1। सी का मेन वैल्यू कितना? 4, और ए तो आगे ही है। ठीक है, तो हम जो भी खेलेंगे सब मेन वैल्यू से, हमको पीछे वाला वैल्यू से नहीं मतलब है। अब यहां देखिएगा, आगे का गुना आगे, पीछे का पीछे, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं, इसको तो सिखाना ही नहीं है। अब रहा बीच वाला, अगर चुटकी बजाते सॉल्व हो जाए तो फिर बेटर है, सबसे शॉर्टकट मेथड। अब यहां पे क्या करना है? आगे का गुना आगे, पीछे का पीछे तो हो तो गया, लेकिन ये ए कौन लाया है? हम, यानी आप लोग लाए गुना करके, ए हम लाए, लेकिन ए का मेन वैल्यू है कितना इसमें? तो अब एक एक नियम, 3 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना? 4, तो 2 बराबर कितना? कहानी खत्म कीजिए, ये बी का निकल गया। क्यों? क्योंकि ए को पकड़े हैं, इससे से कंपेयर किए तो बी निकला है पीछे वाला। ठीक है, अब यहां पे आ जाइए, ये बी का मेन वैल्यू हो गया। अब इस क्वेश्चन के अनुसार बी कौन लाया? हम, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी का इसमें रियल में है कितना वैल्यू? 1। अच्छा, 1 रुपया में 8, तो 2 रुपया में, तो वो वाला पीछे वाला इसके पीछे लिखा जाएगा। समझ में आया ये चीज? अब रुक जाएंगे, अब ये क्या निकल गया? सी। अब ये डी कौन लाया है? हम तो लाए हैं, लेकिन एक बार चलिए हम आपको प्रूफ कर देते हैं। सपोज दैट ये अभी नहीं निकला है, चलिए सी का वैल्यू कितना लाया है? 16, और इसमें सी का वैल्यू मेन कितना है? 4, तो 4 में 16, तो 1 में, तो 3 में कितना? ऑलरेडी अपने से सेट है सब, यानी कि बेस्ट है ये मेथड, कहीं से कुछ नहीं। हमको करना क्या पड़ा? मात्र यही तो 2 को निकाले हैं, बाकी तो कुछ किया ही नहीं है। अब इस चीज को आप एक एक नियम से जितना जल्दी बनाइएगा उतना स्पीड हो जाएगा। हम कोई कैलकुलेशन नहीं किए, ना तो बाकी लोग को पूछिए ना, इस सब में कैलकुलेशन कर रहा होगा। समझ में आया? ठीक है, हम शुरू से ही बता देते हैं, कलर बस चेंज कर लेते हैं। यहां देखिएगा, हमको इसका वैल्यू निकालना है, आगे का आगे। ये जब भी होगा तो साइकिल में ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। बिना साइकिल में ही कभी क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर नहीं आएगा तो आप पलट करके साइकिल में ले आइएगा, सीधे पलट लीजिए क्वेश्चन, वहीं से देख के एक्टिव रहिए ना, पिछली बार जैसा मत कीजिए। आगे का गुना आगे हो गया, ये सबसे आगे कौन है? ए, तो ए मिला होगा। सबसे पीछे कौन है? डी, तो डी मिलेगा। तो पीछे का गुना पीछे करेंगे तो 12 हुआ। अब इसको पकड़ेंगे तो इसके बगल वाला वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू है? ए का वैल्यू इसमें कितना है? 3, तो 3 के लिए कितना यूज किए हम? 12, तो 1 के लिए 4, तो 3 के बगल में कौन है? बी, और बी का तो वैल्यू हमको चाहिए, बगल में बी है ना, तो इसी से ना कंपेयर कर रहे हैं। तो चलिए 3 के लिए 12, तो 1 के लिए 4, तो 2 के लिए कितना? अब ये काम को अब मन में आपको करना है, इसको मन में करना है, इसके लिए पेन नहीं लगाना है, वही काम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर से अस्थिर से यहां तक हो गया, ये मिल गया है। अब बी को पकड़ेंगे तो सी मिलेगा, और बी और सी कहां पे है? यहां पे है बी और सी, तो वही तो कह रहे हैं। 1 के लिए कितना आया? 8, ये बी का वैल्यू, और बी का ओरिजिनल वैल्यू यहां पे 1 है शुरू में। 1 के लिए 8, तो 2 के लिए कितना? वही तो लिख दिया। जैसे ये 16 होगा, ये सी का वैल्यू हो जाएगा। अब ये सी का वैल्यू हो गया, अब हमको इसको पकड़ना है, सी डी। तो सी डी कहां आगे है? सी आगे कहां है? यहां पे है। अब यही ना वैल्यू सी का कहलाएगा, मेन वैल्यू। तो सी के लिए 16 हमने लाया कैलकुलेशन करके, लेकिन है कितना? 4, तो 4 में 16, तो 1 में 4, तो 3 में कितना? समझ में आया? बहुत ही इससे हल्का और फास्ट मेथड है ही नहीं कहीं, बस थोड़ा सा उटपटांग लगा हुआ, चूंकि एक एक नियम आपका मन से नहीं बन रहा है, कमजोर होगा एक एक नियम, नहीं तो ये जबरदस्त है।
ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए, फिर एक बार नहीं तो बताएंगे, देखिएगा कितना जल्दी बनता है। एक बार सीखे ना, उड़ा दीजिएगा फिर इसको। तो फिर आप लोगों का क्लियर हो गया ये चीज सभी का बाबू? चलिए फटाफट इसको बना के दिखाइए। तो A:B, 4:1, B:C, 3:1, C:D, 2:5। कोशिश करना बाबू, कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, फिर कैलकुलेशन किए तो फिर मेरा स्टूडेंट नहीं हुए। सबसे आगे का गुना आगे, 4 12 दूनी के 24, पीछे का गुना पीछे कितना 5। इससे एक फायदा और है, इस मेथड का एक फायदा और है, अगर आप चाहते हैं ऑप्शन से भी, हम टाइम नहीं है ऑप्शन से भी कट के निकल लें, तो ऑप्शन में चेक करेंगे आगे 24 और पीछे 5 किसका है। अगर ये मैच कर गया, टाइम नहीं है तो हम निकल जाएंगे मार करके, आपका सही हो जाएगा। टाइम है तो बीच वाला भी आपको बनाना है, नहीं तो वो भी रिस्क नहीं लेना है। चलिए ये हो गया ए का, ये डी का अभी भी क्लियर नहीं है तो यहां ध्यान दीजिए। ए का वैल्यू 24 है तो 4 के लिए 24, ए का मेन वैल्यू इसमें कितना है 4, और हम कितना लाए 24, तो 4 बराबर 24, तो 1 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना हो गया। अब ये बी का वैल्यू हम लाए हैं, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी का मेन वैल्यू कितना है 3। अच्छा, तो 3 के लिए 6, तो 1 के लिए 2। इसको चेक करते हैं, ये किसका वैल्यू है सी का, सी का हम लाए वैल्यू इतना, और यहां पे कितना दिया 2, 2 में 2, 1 में 1, 5 में कितना 5। तो अब आपको क्या करना है, इसको कभी चेक मत कीजिएगा, ये तो हमेशा सही रहेगा। तो बचा क्या, मात्र यही ना 2 को आपको निकालना है। समझ में आया ये चीज? तो इससे आपका स्पीड बहुत तेज हो जाएगा। अब हम दे दें सी डी के बाद ई भी जोड़ दें, तब पर भी आपको यही करना है, ठीक है। एक बना के फटाफट कीजिए। तो ए से बी 2:5, बी से सी 1:3, सी से डी 2:1, डी से ई 3:1। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, अंत भला तो सब भला नहीं तो भाला। अब भाला किसको किसको लगेगा कि फिलहाल तो भाला इनको लग रहा है, बस 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 छोड़ दिए। थोड़ा सा के लिए ना, फिर कल फिर वही हो जाएगा, तहस नहस हो जाता। ठीक है, दो गुने 1 गुने 2 4, 4 3 12, तो ये तो 12 हो गया, पीछे का गुना पीछे 15 हो गया। अब एक एक करके चालू करते हैं, ये ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई है। तो 2 के लिए 12, तो 1 के लिए 6, तो 5 के लिए कितना 30। 2 के लिए 12, 1 के लिए 6, तो 5 के लिए 30। ठीक है, अब ये 30 बी का वैल्यू है, बी का यहां कितना 1, 1 के लिए 30, तो 3 के लिए कितना 90। अब ये किसका वैल्यू हो गया सी का, सी का वैल्यू यहां कितना 2, 2 के लिए 90, तो 1 के लिए 45। बस बाकी अब चेक मत कीजिए, आपका आंसर आ जा रहा होगा। ठीक है, कटेगा तो काटना है, हमको काटने के लिए थोड़ी सिखा रहे हैं, हम तो बस मेथड सिखा दी, काट ही के आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ तो छोड़ तो रहे हैं, हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, पीडीएफ अभी हम दे देते हैं, उसको प्रिंट निकाल करके आप लोग क्या कीजिएगा, 1 से लेके कम से कम 12 तक, केवल 12 ही तक सवाल बनेगा इतना में, क्योंकि वहां सब एग्जाम वाला क्वेश्चन है। 1 से 12 तक बना लीजिएगा, बाकी उसके बाद फिर हम कल